हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीवों में श्वसन। ठीक है, हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया जो कोशिका होती है वो हमारी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है ना। तो जब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है तो कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन और जनन जैसे कई सारे कार्य करती है। ठीक है। अब उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसीलिए हम सब लोग भोजन करते हैं और वो भोजन श्वसन के निक्षेप के समय निर्मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। उससे हमें आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बाहर छोड़ते हैं। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक होती है और जब हम अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि शरीर से बाहर निकलते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है। ठीक है। इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय श्वसन यानी श्वसन होता है। ठीक है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही भोजन विखंडित यानी टूट जाता है तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्मुक्त होता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता है। अवायवीय श्वसन जैसे छोटे जीव होते हैं, ईस्ट है और अनेक जीव हैं, ये क्या होते हैं? ये वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अवायवीय श्वसन हमने ईस्ट पढ़ा है। ठीक है। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है और ये वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को विखंडित कर देता है और इसमें क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्लस एनर्जी। ठीक है। तो जब वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज विखंडित होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ठीक है। हमारी कुछ पेशियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हमारी कुछ पेशियाँ भी क्या करती हैं? ग्लूकोज का विखंडित करती हैं। ठीक है ना। और ऊर्जा प्राप्त करती हैं। जैसे हम जब कोई बहुत तीव्र वाला कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमें ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? वो जो उस स्थिति में सारी की सारी ऊर्जा हम वायु की उपस्थिति में नहीं ग्लूकोज के विखंडित कर सकते, यानी वायवीय श्वसन नहीं कर सकते। तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ना, पेशियाँ, वो पेशियाँ ग्लूकोज को विखंडित कर देती हैं, फैक्टर कर देती हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। ठीक है। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। ठीक है ना। तो जब पेशियाँ अवायवीय श्वसन करती हैं तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन, जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है अधिक मात्रा में तो क्या हो जाता है? ऐंठन होती है। ठीक है। इसीलिए ऐंठन पेशियों में जब ऐंठन होती है तो
जब हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं या गर्म पानी से स्नान करते हैं, शरीर की मालिश करते हैं, उससे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड का संचयन है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक, आज इसका ही कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है।